हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि डब्ल्यू यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स को अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। क्या होता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न और क्या है ये मंकी पॉक्स? आइए जानते हैं ये कंप्लीट न्यूज़। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के हिसाब से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिफाइन किया जाता है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट जो कि दूसरे स्टेट्स के लिए एक पब्लिक हेल्थ रिस्क कॉन्स्टिट्यूट करता है थ्रू द इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिसीज। और इसी कारण से एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस की ज़रूरत होती है। आइए अब जानते हैं डब्ल्यूएचओ क्या क्राइटेरिया फॉलो करता है बिफोर डिक्लेयरिंग अ डिजीज़ एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। किसी भी डिजीज़ को PHEIC डिक्लेयर तब किया जाता है जब सीरियस पब्लिक हेल्थ इवेंट्स अकर हुए हों और ये एंडेंजर कर सकते हों इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। किसी भी डिजीज़ को PHEIC डिक्लेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ की। और इस डिक्लेरेशन से पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ को कन्वीन करनी होती है एक मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ मेंबर्स। आइए अब जानते हैं कि किसी डिजीज़ को PHEIC डिक्लेयर करने से क्या हो जाता है। PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट लेवल का अलर्ट है। PHEIC डिक्लेयर करने से होस्ट कंट्री जहाँ पे कि ये डिजीज़ अकर हो रही हो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। PHEIC डिक्लेयर होने से ट्रैवल और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। यहाँ पे एक बात जान लें कि मंकी पॉक्स से पहले आज तक पोलियो और सार्स कोवी 2 को ही PHEIC कैटेगरी में डाला गया है। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं मंकी पॉक्स क्या चीज़ है। मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है। मंकी पॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस की कैटेगरी में आता है और ये उन वायरस की जीनस में आता है जिसमें इंक्लूड हैं वेरियोला वायरस जो कॉज करते हैं स्मॉल पॉक्स और वैक्सीनिया वायरस जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में यूज़ किए जाते हैं। मंकी पॉक्स के सिम्टम भी स्मॉल पॉक्स की तरह ही होते हैं लेकिन ये स्मॉल पॉक्स से लेस सीवियर होते हैं। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया था फ्रॉम द वर्ल्ड इन 1980 थ्रू वैक्सीनेशंस। लेकिन मंकी पॉक्स अभी भी कई सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। WHO के हिसाब से मंकी पॉक्स वायरस के भी दो ग्रुप्स हैं, वेस्ट अफ्रीकन क्लेड एंड कॉन्गो बेसिन क्लेड, जिसे सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड भी कहा जाता है। जहाँ तक मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट और वैक्सीन की बात है तो मंकी पॉक्स के लिए कोई भी वैक्सीन एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है। इसीलिए पास्ट में एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को ही इस्तेमाल किया जाता था जो कि 85% इफेक्टिव है। तो करंटली कोई भी ग्लोबल सिस्टम नहीं है टू मैनेज द स्प्रेड ऑफ मंकी पॉक्स। जहाँ तक मंकी पॉक्स के आउटब्रेक्स की बात है इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था इन 1958 इन मंकीज इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ह्यूमंस में इसे रिपोर्ट किया गया था इन 1970s अगेन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 2017 में नाइजीरिया में लार्जेस्ट आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स पाया गया था और इसीलिए मंकी पॉक्स को एंडेमिक टू नाइजीरिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग मनी पॉक्स एंड द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।